नमस्कार दोस्तों, शिव कथाज यूट्यूब चैनल दिल से स्वागत है। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा, आत्मविश्वास और कर्म की शक्ति। भूमिका। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं है, बल्कि शक्ति, धैर्य और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म की शक्ति को दर्शाती है। कथा सत्य की राह पर डटे रहने का संकल्प। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में अर्पित नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। कई बार असफल होने के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। वह सोचता था कि शायद भाग्य ही उसका साथ नहीं दे रहा। एक दिन अर्पित ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन शिवजी प्रकट नहीं हुए। फिर एक दिन, जब उसकी तपस्या चरम पर थी, भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? अर्पित ने भावुक होकर कहा, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन असफलताओं के कारण मेरा आत्मविश्वास टूट गया है। कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। इस पहाड़ के पीछे एक गांव है, जहां लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तुम्हें वहां जाना होगा और गांव वालों की समस्याओं को हल करना होगा। अर्पित ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं तो स्वयं परेशान हूँ। मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? शिवजी बोले, बस अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करो। यदि तुम असफल हो जाओ, तो मेरे पास वापस आ जाना। कर्म और आत्मविश्वास की परीक्षा। अर्पित गांव की ओर चला गया। वहां के लोग निर्धन थे, फसलें सूख रही थी और आपस में झगड़े हो रहे थे। पहले तो अर्पित घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लोगों से मिला, उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें समाधान सुझाने लगा। उसने किसानों को पानी का सही प्रबंधन करने के तरीके बताए। उसने गांव वालों को एकजुट किया और उनमें प्रेम और सहयोग का भाव जगाया। उसने बच्चों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, लोग खुश रहने लगे और गांव में समृद्धि आ गई। शिवजी का आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद अर्पित फिर से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं आपकी परीक्षा देने गया था, लेकिन मैं लौटकर आना ही भूल गया। मेरी समस्या क्या थी, यह भी भूल गया, क्योंकि जब मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया, तो मेरी परेशानियां खुद ही हल होती गईं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है, वत्स। जब तुम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। सीख। आत्मविश्वास कभी मत खो, असफलता के बावजूद मेहनत जारी रखो। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य पर ध्यान दो। सहयोग और सेवा से सफलता मिलती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। शिवजी हमेशा मार्ग दिखाते हैं। अगर सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो भगवान शिव तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। निष्कर्ष। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और आत्मविश्वास से उनका सामना करना चाहिए। सफलता का रहस्य यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कर्म करते रहो और शिव का नाम लेकर जीवन की हर परीक्षा का सामना करो। हर हर महादेव।
भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और जीवन संदेश। भूमिका। भगवान शिव को संहार के देवता कहा जाता है, लेकिन वे केवल विनाश के प्रतीक नहीं हैं। वे सृजन, संयम, तपस्या और असीम धैर्य के भी प्रतीक हैं। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर कठिनाई का समाधान संयम, मेहनत और विश्वास से ही संभव है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कथा, शिवजी और एक निर्धन ब्राह्मण। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था जो भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पूजा करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन निराश होकर उसने सोचा कि शायद उसकी भक्ति में कोई कमी है। वह शिवजी के दर्शन के लिए हिमालय पर कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और जंगलों को पार करते हुए आखिरकार वह कैलाश पहुंचा और शिवजी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मैं क्या करूं? शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम केवल प्रार्थना करते हो, प्रयास नहीं। तुम्हें अपने जीवन में मेहनत और धैर्य को भी अपनाना होगा। ब्राह्मण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शिवजी ने कहा, जाओ और अपने आसपास के अवसरों को पहचानो। मेहनत करो और फिर देखो तुम्हारी स्थिति कैसे बदलती है। ब्राह्मण को शिवजी की बात समझ में आ गई। उसने वापस लौटकर अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया। उसने शिक्षा देना शुरू किया, जिससे गांव के लोग विद्या सीखने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद वही निर्धन ब्राह्मण एक सम्मानित शिक्षक और संपन्न व्यक्ति बन गया। उसने एक बार फिर शिवजी के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया और समझ गया कि केवल भक्ति नहीं, बल्कि कर्म भी आवश्यक है। शिवजी का प्रेरणादायक संदेश। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति के साथ कर्म भी जरूरी है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद मेहनत करनी होगी। संयम और धैर्य सफलता की कुंजी है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही सफल होता है। अवसर हमारे आसपास ही होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी।